गियर। दोस्तों ब्लैक पैंथर ने अपनी सोलो मूवी से लेकर एंड गेम तक बेहद खास रोल प्ले किया था। तो अगर आप भी फैन हैं ब्लैक पैंथर के तो उसका ये गियर आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं। इस गियर में होता है ब्लैक पैंथर के मास्क के साथ साथ उसके ग्लव्स, जिसमें आपको उसके शार्प नेल्स भी मिलेंगे और डार्ट शूटर भी। आपको इसके मास्क में एक्स्ट्रा आईलिट्स मिल जाएंगी जो ओपन एंड क्लोज होकर इसे और भी कूल बना देती हैं। और ग्लव्स में आपको मिलेंगे नुकीले नाखूनों वाले साउंड इफेक्ट्स, कुछ मूवी से मिलते जुलते। तो ओवरऑल गाइस, ब्लैक पैंथर के फैंस के लिए तो आज के बेस्ट गैजेट शायद यही हैं। और आपको कौन सा सुपर हीरो सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो गाइस, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ लैंप से। और इस लैंप में मौजूद होता है एक मिस्टीरियस लिक्विड, और इसे आप कह सकते हैं फेरोफ्लूइड या फिर मैग्नेटिक लिक्विड। ये एक खास तरह का इंटरैक्टिव लिक्विड होता है जिसका फ्लो बहुत ही अनयूजुअल होता है। ये लिक्विड फील्ड होता है इस लैंप में, जिसमें कुछ एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है जो कंबाइंड वे में एक अलग ही बिहेवियर शो करते हैं। एक ऐसा बिहेवियर जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होता है। और इसका ये कमाल देखने के लिए आपको सिंपली कुछ छोटे छोटे मैग्नेट्स को इस लैंप की सरफेस के पास लाना होगा और ये लिक्विड डिफरेंट पैटर्न्स में उन मैग्नेट्स के साथ एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस लैंप की स्लीक डिजाइन इसे डेकोर और शो पीस के तौर पर भी बहुत ही अच्छी चॉइस बना देती है। आप मैग्नेट्स के साथ घंटों तक इस लिक्विड से इंटरैक्ट कर सकते हैं गाइस। तो एक तरह से ये गैजेट फन के साथ साथ टाइम पास का भी काफी अच्छा ऑप्शन है। और अब बात कर लें इसके प्राइस की, तो इसे आप सिर्फ 770 रुपीज के आसपास अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अरबी स्केट। गाइस, आज तक आपने जितने भी स्केट बोर्ड्स देखे होंगे उनमें होते थे 4 व्हील्स, बट अब मिलिए इस मोनो व्हील स्केट बोर्ड से, जिसमें 4 व्हील्स को रिप्लेस कर दिया गया है सिर्फ एक सिंगल व्हील से। और जो जब चलता है तो इसके राइडर को ऐसा लगता है कि वो चल नहीं रहा बल्कि हवा में ग्लाइड कर रहा है। प्लेटफॉर्म की एजेस पर बहुत ही बेहतरीन लाइटिंग के साथ आने वाला ये स्केटबोर्ड होता है काफी थिन। इसका मोनो व्हील मौजूद होता है इसके प्लेटफॉर्म के बीचों बीच। इसे राइड करने के लिए आपको इसके व्हील के पीछे एज पर पहले एक पैर रखना होगा और फिर दूसरा पैर अपोजिट साइड पर रखते हुए इसे आप एक बैलेंस्ड वे में राइड कर सकते हैं। इसकी लाइटिंग गाइस वाकई में बहुत ही आई कैचिंग है और सिंगल व्हील पर बेस्ड होने के चलते ग्राउंड से इसका कॉन्टैक्ट काफी कम रहता है, जिसकी वजह से ये स्केटबोर्ड आपको ट्रेडिशनल स्केटबोर्ड्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा लाइटर एंड स्मूथ फील होगा चलाते वक्त। और प्लेटफॉर्म हाइट काफी कम होने के चलते इसे बैलेंस करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो एक परफेक्टली बैलेंस्ड स्केटबोर्ड के तौर पर अरबी स्केट काफी अच्छी चॉइस है। हेलिक्स बाइक। गाइस, जितना अटपटा इसका नाम है उतनी ही अतरंगी ये बाइसिकल भी है। नॉर्मल बाइसिकल्स एक फिक्स्ड फ्रेम में आती हैं, बट इसका फ्रेम कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है। तो बेसिकली यहाँ पर इसमें खास बात ये है कि जहाँ हमारी नॉर्मल साइकिल के फ्रंट एंड रियर व्हील्स दोनों एक सीध में चलते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, वहीं इस बाइक के दोनों व्हील्स इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर आप चाहें तो सेम टाइम में इस बाइक के फ्रंट व्हील को किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं, वहीं उसी सेम टाइम में इसका रियर व्हील होगा उससे निचले लेवल पर रोड पर। और भी इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो आप इस बाइक के फ्रंट व्हील के साथ साथ रियर व्हील को मोड़ सकते हैं। दोनों व्हील्स अलग ही फ्लो में चलते हैं, तो आपको इसे चलाने सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप इसे सीख लें तो फिर इसे चलाने में मजा भी बहुत आता है। और रोड पर मौजूद लोग तो बस दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं इसे देखकर। तो इस मजेदार साइकिल को आप भी एक बार तो जरूर से ट्राई करना चाहेंगे ही। एनर्की। गाइस, हम सभी अपने स्मार्टफोन्स को चार्ज करते हैं यूएसबी केबल की हेल्प से, क्योंकि हम काफी टाइम से इसी पर डिपेंडेंट हैं। बट अगर आप चाहें तो किसी भी नॉर्मल टेबल को एक ऐसी हाईटेक टेबल में बदल सकते हैं जिस पर प्लेस करते ही आपका स्मार्टफोन चार्ज होने लगेगा। ना ही उसमें आपको कोई केबल प्लग इन करनी होगी, ना ही अडेप्टर, यानी आपको मिल जाएगी एक वायरलेस चार्जिंग टेबल। और ऐसा आप कर पाएंगे एनर्की नाम के इस छोटे से गैजेट से। एक तरह से इसे आप एक इनविजिबल वायरलेस चार्जर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको जिस भी टेबल या फिर सरफेस को वायरलेस चार्जिंग वाली सरफेस में बदलना हो, सिंपली उस सरफेस के नीचे आपको ये गैजेट लगा देना होगा और फिर जब आप उस टेबल के ऊपर अपना स्मार्टफोन रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगेगा। इस नेक्स्ट जनरेशन चार्जिंग डिवाइस की हेल्प से आप मोर देन 1 स्मार्टफोन्स को भी साइमल्टेनियसली चार्ज कर पाएंगे। और ये एंड्रॉइड से लेकर iOS हर एक डिवाइस की चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो पर्सनली मुझे भी इस गैजेट का कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया, जो खुद इनविजिबल रहते हुए किसी भी सरफेस को एक स्मार्ट चार्जिंग सरफेस में बदल देता है। JJRC बेबी एल्फी।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ड्रोन्स के भी बेबीज होते हैं, तो मिलिए इस अल्ट्रा मिनी साइज के बेबी ड्रोन से। ये बेबी ड्रोन फोल्डेबल होता है, इसका साइज नॉर्मल पर्सन की पाम जितना होता है या फिर उससे भी छोटा। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको इसी की तरह एक कॉम्पैक्ट रिमोट भी मिलेगा। इसके साथ में इसे उड़ाने के लिए आपको इसकी प्रोपेलर आर्म्स को अनफोल्ड कर देना होगा और फिर रिमोट में एक की प्रेस करते ही ये उड़ पड़ेगा। ग्रेविटी सेंसर जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आने वाला ये ड्रोन बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ एक हाथ से, क्योंकि इसके रिमोट की डिजाइन ही कुछ इस तरह की है कि आपको दूसरा हाथ यूज ही नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही इसमें फ्रंट और बैक साइड व्हाइट एंड रेड कलर की लाइट्स भी मौजूद होती हैं और साथ ही फ्रंट में होता है एक कैमरा जो कि 720p रिजोल्यूशन में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। आप चाहें तो इसे इसके रिमोट की बजाय अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे में आपको कुछ एक एडिशनल फीचर्स भी मिल जाएंगे एक्सप्लोर करने को। और ये ड्रोन आपको रियल टाइम में लाइव फुटेज भी दिखा देगा आपके फोन पर। तो भले ही ये एक कॉम्पैक्ट बेबी ड्रोन है, बट फीचर्स में ये अच्छे बड़े साइज के ड्रोन से भी एडवांस्ड है। Drop it.